हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परमाणु सिद्धांत, जिसमें हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने परमाणु के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी और परमाणु की संरचना के बारे में डाल्टन नहीं बताया था। तो उसके बाद नए वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1898 और डाल्टन ने 1808 में सिद्धांत दिया था। तो उसके 90 साल बाद 1898 के अंदर जे थॉमसन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया, जिसके अंदर डाल्टन के टाइम तक तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। उसके बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना के बारे में पहला मॉडल दिया, जिसमें उसने बताया कि परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर कोटि का एक धनावेशित गोला होता है। धनावेशित गोला होता है। थॉमसन ने बताया कि 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का धनावेशित गोला होता है, पर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में, जिसके अंदर ऋणावेशित भाग के रूप में समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। तो थॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर कोटि का एक धनावेशित गोला होता है, जिसके अंदर ऋणावेशित भाग इलेक्ट्रॉन के रूप में वितरित रहता है। इस मॉडल को थॉमसन ने पलंग पुडिंग मॉडल भी कहा। पलंग पुडिंग एक क्या है? क्रिसमस केक। पलंग पुडिंग क्या है? क्रिसमस केक, जिसके अंदर पुडिंग धनावेशित भाग की तरह कार्य करता है, जिसके अंदर प्लम इलेक्ट्रॉन की तरह पुडिंग के अंदर धसे हुए रहते हैं। तो प्लम पुडिंग को क्रिसमस केक है, जिसके अंदर थॉमसन ने बताया कि पुडिंग एक धनावेशित भाग माने तो प्लम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन या ऋणावेशित भाग के रूप में धसे हुए रहते हैं। अगर इसे भारतीय परिदृश्य के अंदर देखें, तो भारतीय नजरिए से देखें तो इसे हम बूंदी के लड्डू के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे यदि लड्डू को धनावेशित गोला समझे तो धनावेशित गोला या भाग, यदि लड्डू को धनावेशित गोला या भाग समझे तो इसके अंदर लगी हुई बूंदी इलेक्ट्रॉन के रूप में ऋणावेशित भाग का प्रतिनिधित्व करती है या प्रदर्शित करती है। यदि लड्डू को धनावेशित गोला या भाग माने तो इसके अंदर लगी हुई बूंदी इलेक्ट्रॉन के रूप में या ऋणावेशित भाग के रूप में वितरित रहती है। इसी प्रकार यदि हम इसको तरबूज के रूप में भी समझ सकते हैं, जिसके अंदर गिरी वाला भाग धनावेशित भाग की तरह कार्य करता है। जिसके अंदर तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के रूप में ऋणावेशित भाग का प्रदर्शन करते हैं। तो इसके प्रकार हम अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो बूंदी के लड्डू या तरबूज के रूप में परमाणु मॉडल को थॉमसन ने समझाया। जैसे यदि लड्डू को अगर धनावेशित गोला या भाग समझें तो इसके अंदर लगी हुई बूंदी इलेक्ट्रॉन के रूप में ऋणावेशित भाग को प्रदर्शित करेगी, तथा यदि तरबूज के रूप में समझे तो तरबूज के अंदर गिरी वाला भाग धनावेशित भाग को, तथा इसके अंदर लगे हुए बीज
लगे हुए बीज इलेक्ट्रॉन के रूप में ऋणावेशित भाग को प्रदर्शित करते हैं। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में परमाणु को एक उदासीन रूप से सिद्ध किया, जिसके अंदर उसने बताया था कि जितना भाग परमाणु के अंदर धनावेशित होता है उतना ही भाग परमाणु के अंदर ऋणावेश के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार थॉमसन ये पूर्ण रूप से समझाने में सफल रहा कि परमाणु एक उदासीन होता है, जिसके अंदर जितनी मात्रा में धनावेश पाया जाता है उतनी ही मात्रा में ऋणावेश भी पाया जाता है। तो इस प्रकार थॉमसन ने परमाणु को पूर्ण रूप से उदासीन सिद्ध कर दिया। उसके बाद जो इसके अंदर कमियां रही उस कमियों को दूर करने के लिए 1911 के अंदर अर्नेस्ट रदरफोर्ड तो थॉमसन ने यह तो समझा दिया कि ऋणावेशित भाग और धनावेशित भाग तो समान होता है, परंतु ये नहीं समझा सका कि धनावेशित भाग कहाँ होता है, ऋणावेशित भाग उसके अंदर कैसे इसके अंदर वितरित रहते हैं। इस प्रकार इसको धनावेशित भाग और ऋणावेशित भाग को व्यवस्थित करने के लिए 1911 के अंदर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसे हम कल या नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे।